बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 21 सेकेंड ईयर लिमिट्स एंड फंक्शन का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद फर्दर इसके क्वेश्चन देखेंगे। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f of x is said to be continuous at c any number if it satisfy three condition। किसी भी नंबर पे आपने कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो अगर उस नंबर पे ये तीन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती हूँ तो वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है। वो तीन कंडीशन कौन सी हैं? f of c is defined, सेकंड क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू c f of x एग्जिस्ट, और थर्ड क्या है जी लिमिट x टेंड्स टू c f of x इक्वल टू f of c। अब आपके लिए एक नई चीज ये लिमिट एग्जिस्ट वाली बात जो है ये शायद आपको क्लियर नहीं हो पाएगी कि लिमिट x टेंड्स टू c f of x एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्टेंस क्या होती है? लिमिट एग्जिस्टेंस देखते हैं। एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f of x, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, जरा देखते हैं। ये मेरे पास सपोज एक रियल लाइन है, इस पे कोई एक पॉइंट देख लेते हैं। ये पॉइंट सपोज कर लेता हूं मेरे पास पॉइंट जो है ये 3 है। ये पॉइंट क्या है? 3 है। अब मैंने पॉइंट 3 पे लिमिट जो है वो डिस्कस करनी, किसी भी पॉइंट की किसी भी फंक्शन की इस पॉइंट पे लिमिट जो है वो डिस्कस करनी है। तो जैसे कि लिमिट की डेफिनेशन में पढ़ी थी कि लिमिट इसके बिहेवियर को कहते हैं, किसी भी फंक्शन के बिहेवियर को क्या कहा जाता है? लिमिट कहा जाता है। लेकिन इसके नेबरिंग में देखें ये जो पॉइंट 3 है, अब तीन कंडीशन बनती हैं। एक कंडीशन ये बनेगी कि बिफोर 3 का मतलब है x लेस देन 3। बिफोर 3 का मतलब क्या होगा? x लेस देन 3। और एक होगा आफ्टर 3 मींस x ग्रेटर देन 3, और एक होगा एट 3 इक्वल टू 3। अब ये तीन कंडीशन है, एट 3, बिफोर 3, आफ्टर 3। जो बिफोर 3 है इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो आफ्टर 3 है उसे हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट। बिफोर 3 का मतलब क्या होता है? बिफोर 3 का मतलब क्या होता है आपके पास सपोज 2.9999 इस तरह से। आफ्टर 3 का मतलब क्या होता है? 3.0001 एक्स्ट्रा, यानी इतनी क्लोजर वैल्यू होती है 3 के। लेकिन बिफोर 3 नहीं होता, लेकिन 3 से पहले कोई ना कोई वैल्यू जो वो होती है। आफ्टर 3 का मतलब ये है कि 3 नहीं है, लेकिन 3 के बाद कोई भी नंबर जो है। तो अब ये तीन पोर्शन बनते हैं, एक 3 से पहले, एक 3 के बाद, और एक एट 3, एग्जैक्टली 3 पॉइंट। अब ये जो तीनों कंडीशंस हैं ये यहाँ पे डिस्कस हो रही है हमारे पास, और इसमें से अगर दो कंडीशन यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है अगर ये इक्वल आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। ये जो लेफ्ट और राइट लिमिट है इसको मेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं? C स्टैंड फॉर एनी पॉइंट। मतलब जैसे 3 है तो यहाँ पे 3 नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे 3 पॉजिटिव आ जाएगा। 3 नेगेटिव का मतलब ये है कि बिफोर 3 पॉजिटिव का मतलब है आफ्टर 3। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखनी हो तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 0 f of x, और राइट हैंड लिमिट लिखनी हो तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 0 f of x। ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और ये राइट हैंड लिमिट के लिए। अब ये -3 या +3, ये 3 माइनस 0 या 3 प्लस 0 से क्या मुराद है? 3 माइनस 0 आपको पता है कि वो 3 होता है, लेकिन ये जस्ट मेंशन करने के लिए, नोटेशन के लिए ये यूज किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बिफोर 3 की बात हो रही है, और 3 प्लस 0 का मतलब है कि आफ्टर 3 की बात हो रही है। आई होप सो कि आपको फंक्शन कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जो क्लियर होगी। आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कैसे करते हैं पहले हम ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट पार्ट है f of x equal to 2x square plus x minus 5 where c equal to 1। c equal to 1 का मतलब क्या है कि 1 पे आपने इसकी जो लिमिट है वो कहता है लिमिट फाइंड कर दे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, राइट हैंड लिमिट फाइंड करें और लिमिट फाइंड कर दें। तीन चीजें वो कह रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे जी? लिमिट हमने चेक करनी 1 पे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0, और ये फंक्शन आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5।
अब 1 माइनस 0 या 1 के ऊपर नेगेटिव लगा दें, इसका मतलब तो वही होता है। तो x की जगह पे क्या कर दें, 1 पुट कर दें, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 × 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, सिंप्लीफाई करें तो आंसर आता है -2। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर। राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0 और वो फंक्शन लेने आप उसका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। तो इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, जहां जहां पे x है वहां पे 1 आ जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 × 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो इसका आंसर भी -2 आ गया। अब लिमिट फाइंड करनी है, तो लिमिट तो जनरल जैसे आप फाइंड करते हैं उसी तरह से इस फंक्शन की लिमिट x = 1 पे फाइंड करनी हो तो क्या आ जाएगा, जहां जहां पे x है वहां पे 1 अप्लाई कर दें तो आंसर बनता है -2। इस तरह से आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट जो कैलकुलेट कर लेते हैं, और लिमिट निकालनी हो सिंपल लिमिट तो ये आप इस तरह निकालते हैं। ये तीनों चीजें उसने कही थी इस क्वेश्चन में। इसका सेकंड पार्ट देखिए जरा, f of x = x² - 9 और x - 3 where c = 3। अब यहाँ पे c से का 3 यानी पॉइंट 3 पे हमने क्या करना है, इसकी लिमिट जो कैलकुलेट करनी है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। तो लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। अच्छा 3 - 0 भी लिख सकते हैं, 3 के ऊपर नेगेटिव भी लगा सकते हैं। f of x = लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव x² - 9 और x - 3। अब ये रैशनल फंक्शन है और अगर x की जगह 3 पुट करता हूं तो 0/0 फॉर्म बनती है। तो 0/0 फॉर्म इंडिटरमिनेट होती है, आप पता उसको सॉल्व किया जाता है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, x - 3 x + 3, तो ये x - 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी x + 3 बच जाएगा। इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, जहां जहां पे x वहां पे 3 आ जाएगा, 3 + 3 6, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा 6। इस तरह राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, ऊपर हमें प्लस लगा देना है शो ऑफ करवाने के लिए कि ये राइट हैंड लिमिट है। f of x = लिमिट x टेंड्स टू 3 x² - 9 और x - 3 सेम ऊपर वाले की तरह, चूंकि 0/0 फॉर्म बनेगी तो हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा x - 3 x + 3 और नीचे x - 3 इससे कैंसिल, अब x + 3 बच जाता है, तो उस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, जहां जहां पे x है वहां पे 3 आ जाएगा, तो ये 3 + 3 6 आ गया। ये हमारे पास की जी राइट हैंड लिमिट जो है वो भी आ गई। अब लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट एट x = 3, तो जहां जहां पे x है पहले देखिए उसी तरह इसकी फैक्टराइजेशन की और इसका आंसर भी जो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरह से हम लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और लिमिट जो है वो कैलकुलेट कर लेते होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। देखिए यहाँ पे f of x = x - 5 एब्सोल्यूट where c = 5 है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि कहीं पे लिखा हो x एब्सोल्यूट, तो इसका मतलब होता है -x या होता है +x, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। इस तरह से अगर यहाँ पे x - 5 का एब्सोल्यूट है तो वो क्या आ जाएगा, एक हमारे पास आ जाएगा x - 5 आएगा, दूसरा क्या आएगा -x - 5 आएगा। ये दो पॉसिबिलिटीज होंगी, लेकिन चूंकि 5 उसने कहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये नेगेटिव कब होता है और पॉजिटिव कब होता है। यानी इसके आगे दो ब्रांचेस बन गई, ये पीस फंक्शन बन गया हमारे पास। वो जो दो ब्रांचेस हैं वो क्या क्या बन गई, +x - 5 और -x - 5। अब ये सारे का सारा फंक्शन जो आप देखें एब्सोल्यूट के अंदर जो फंक्शन है वो क्या है जी, वो है x - 5। अगर आप इसमें 5 पुट करते हैं 0 आता है, 5 से ग्रेटर कोई नंबर पुट करते हैं, मसलन 6 पुट करता हूँ तो पॉजिटिव आएगा, 7 पुट करता हूँ पॉजिटिव, यानी 5 से ग्रेटर जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये फंक्शन पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है कि x - 5 जो है वो पॉजिटिव होगा व्हेन x > 5। जब x जो है वो 5 से ग्रेटर होगा तो ये x - 5 जो पॉजिटिव आएगा, और जब x की वैल्यू जो है वो 5 से लेसर होगी तो ये सारे फंक्शन वो नेगेटिव आएगा। तो पहले हमने इसका पीस फंक्शन बना लिया। आप देखते हैं इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। लेफ्ट लिमिट के लिए क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव f of x = लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव। अब यहाँ पे 5 नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी बिफोर 5 की बात हो रही है, यानी कि 5 से लेसर की बात हो रही है, x < 5 ये है। तो इसके सामने जो फंक्शन है वो क्या है, -x - 5, तो ये आ जाएगा -x - 5। यानी कि जो वैल्यू उसके अगेंस्ट आ रही है उस कंडीशन के सामने जो भी फंक्शन है वो आपने लिखना है। अब ये हमने लिख दिया -x - 5, इस पर लिमिट अप्लाई कर दें
तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 5 आएगा, 5 माइनस 5 0, तो 0 माइनस 0 0 ही आ जाएगा। तो हमारे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो कैलकुलेट हो गई। अब इसकी राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x, तो ये बन जाएगा जी लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव। अब 5 पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन 5, तो x ग्रेटर देन 5 यहाँ कहाँ पे है, फर्स्ट में ये वाला, तो ये फंक्शन आएगा यानी x माइनस 5 आ जाएगा, x माइनस 5। अब इसमें x माइनस 5 पे लिमिट अप्लाई कर दे तो ये आएगा 5 माइनस 5 वो 0 आ जाएगा। सेम इसी तरह से आप देखिए इस पे लिमिट हमने ओनली लिमिट फाइंड करनी है x माइनस 5 पे, तो x माइनस 5 पे लिमिट लगाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 5 x माइनस 5 मॉड आ जाएगा। तो इसमें लिमिट पुट करें x या 5 आएगा, 5 माइनस 5 0, 0 का मॉड 0 ही होता है। तो इस तरह से लेफ्ट लिमिट भी आ गई, राइट लिमिट भी आ गई और उसका लिमिट पॉइंट जो वो भी हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद देखिए बच्चों अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी के, कि कैसे हम किसी फंक्शन को कंटिन्यूस जो है वो प्रूव करवाते हैं या चेक करते हैं किसी फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो। तो उसके लिए देखिए उसने एक फंक्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है f of x equal to 2x plus 5 if x less than equal to 5 and 4x plus 1 if x greater than 2 where c equal to 2। अब वो कहता है चेक द कंटिन्यूटी या डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x equal to 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है ये। तो अब बच्चों सबसे पहले आपने ये देखना है जब भी किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो कंटिन्यूटी के लिए 3 कंडीशन होती हैं। पहली क्या थी, फंक्शन डिफाइन हो उस पॉइंट पे, दूसरी क्या थी, लिमिट एग्जिस्ट करते हो यानी कि लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल हो, और तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो लिमिट की एग्जिस्टेंस है वो डिफाइंड के इक्वल हो। यानी ये 3 कंडीशन होती हैं जो हम स्टार्ट में पढ़ के आए हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम फंक्शन का डिफाइन जो है वो चेक करने के लिए एट x इक्वल टू 2 हमेशा आपने सबसे पहले फंक्शन की जो डिफाइंड है वो चेक करनी है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बाद में चेक करनी है। तो एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे देखें जब x इक्वल टू 2 होगा तो यहाँ पे देखिएगा x इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है, तो इसके सामने फंक्शन कौन सा है 2x प्लस 5। तो एट x इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू इसमें x यहाँ पर 2 पुट कर दें तो 2 into 2 प्लस 5 आंसर क्या आएगा 9। ये जो फंक्शन वो क्या है जी डिफाइन है, ये फंक्शन जो है वो डिफाइन है। अगर तो यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि अगर फंक्शन अनडिफाइन है तो फिर कंटिन्यूटी किस चीज की चेक करनी है, फिर तो कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे कि वहीं पे आके उसको चेक ही नहीं करेंगे कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। अच्छा फंक्शन डिफाइन है, अब लेफ्ट लिमिट जो है वो चेक करें। लेफ्ट लिमिट एट x इक्वल टू 2 पे तो 2 के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा यानी बिफोर 2, तो x लेस देन 2, x लेस देन 2 भी यहाँ पर ही है, तो इसके सामने फंक्शन है 2x प्लस 5, तो ये वाला फंक्शन आप ले लेंगे 2x प्लस 5। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 लगा दें तो ये 2 into 2 4, 4 प्लस 5 9 आ जाएगा, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब राइट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 यहाँ पे हमारे पास सेकंड कंडीशन में x ग्रेटर देन 2, इसके सामने फंक्शन कौन सा है 4x प्लस 1, तो वो हम ले लेंगे 4x प्लस 1। तो अब इसमें क्या करते हैं जी लिमिट अप्लाई कर दें, क्या बनेगी लिमिट 4 into 2 प्लस 1, तो उसका आंसर भी जो है वो 9 आ गया। तो और से देखिए जब तीनों आंसर सेम आए 9 9 और 9, ये तीनों कंडीशन के आंसर इक्वल आए हैं, तो फिर हम लिख सकते हैं सिंस फ्रॉम 1 2 and 3 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू डिफाइंड वैल्यू। ये तीनों कंडीशन चूंकि इक्वल हैं, सो f of x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस है, किस पॉइंट पे 2 पे जो है ये फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस है। सेम इसी तरह से इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए उसने 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। 2 पॉइंट पे उसने कहा है कंटिन्यूटी चेक करें, तो एक किस्म का ये एक क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन अब उसने जो दोनों पॉइंट्स पे कहा तो हम दोनों देख लेते हैं। फंक्शन क्या है जी f of x इक्वल टू 3x if x less than equal to -2 and x square -1 if x equal to less than 2 and greater than -2। थर्ड कंडीशन क्या है जी 3 if x greater than equal to 2। f of x जो है इसकी ये 3 कंडीशनें उसने दी हमें, तो हम क्या करते हैं, हम 2 पॉइंट्स से दिए, एक -2 और एक +2 है। हम सबसे पहले +2 पे जो कंटिन्यूटी चेक करते हैं। फर्स्ट वी चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2,
जी x इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा, डिफाइन चेक करने के लिए जब x इक्वल टू 2 होता है, x इक्वल टू 2 ये थर्ड कंडीशन में है, तो इसके सामने फंक्शन कौन सा है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, f ऑफ 2 इक्वल टू 3 के आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 पे चेक करना है तो 2 नेगेटिव या 2 माइनस 0 लिख लें, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव और फंक्शन कौन सा आना है, 2 नेगेटिव का मतलब क्या था या 2 माइनस 0 का मतलब क्या है कि बिफोर 2 x लेस देन 2, तो x लेस देन 2 कहाँ पे है, x लेस देन 2 ये सेकंड कंडीशन पे है, x लेस देन 2 यहाँ पे है, तो इसके सामने फंक्शन जो हो गया x स्क्वायर माइनस 1, ये लगा दें x स्क्वायर माइनस 1, इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो लगा दें। अब इस पे लिमिट जो है वो अप्लाई करें, तो जहां पे x है वहां पे 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 1, तो ये 3 आ जाएगा, ये सेकंड कंडीशन बन गई। अब राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव मतलब आफ्टर 2 या x ग्रेटर देन 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव और फंक्शन कौन सा आएगा, देखिए x ग्रेटर देन 2 कहां पे है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं, थर्ड में है, थर्ड में x ग्रेटर देन 2 है, तो इसके सामने जो फंक्शन है वो 3 है, तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे, f ऑफ x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब इसमें लिमिट अप्लाई करें तो कांस्टेंट लिमिट जो है वो कांस्टेंट होती है, 3 आ जाएगा। तो अब और से देखें, फर्स्ट का जो आंसर है वो 3, सेकंड का आंसर भी 3 और थर्ड का आंसर भी 3 है, तो इसका मतलब ये तीनों आंसर जो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि सिंस फ्रॉम 1 2 एंड 3 f ऑफ 2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तीनों कंडीशंस इक्वल हैं और तीनों का आंसर जो है वो देखें 3 3 है। इसका मतलब है कि फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अब फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस है 2 पे, दो पॉइंट थे, एक 2 और एक -2, 2 पे हमने चेक कर लिया है कि फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस है। अब जो है सेकंड पॉइंट है -2, फंक्शन यही रहेगा और कंडीशन जो है वो चेंज होगी, x इक्वल टू -2 पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो x इक्वल टू -2 के लिए देखिएगा कि सबसे पहले डिफाइन चेक करते हैं, x इक्वल टू -2 पे, x इक्वल टू -2 कहाँ पे है जी हमारे पास, ये फर्स्ट कंडीशन में है, x इक्वल टू -2, तो इसके सामने क्या है 3x है, इसका मतलब हमने फंक्शन ये वाला लेना है 3x वाला, तो f ऑफ -2 इक्वल टू 3x, यानी 3 इंटू x, x की यहाँ पर वैल्यू -2 या जगह -6, तो -6 जो है ये डिफाइंड वैल्यू है, ये डिफाइंड है, अनडिफाइंड नहीं है। अब इसके बाद हम इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो चेक करेंगे, देखते हैं लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट के लिए, लिमिट x टेंड्स टू -2 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू -2 नेगेटिव, तो -2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि बिफोर -2, x लेस देन -2, x लेस देन -2 फर्स्ट कंडीशन में, उसके सामने फंक्शन जो है वो 3x है, तो वहां में 3x लगा देंगे f ऑफ x की वैल्यू। अब इस पे लिमिट अप्लाई करें, तो लिमिट लगाएं इस पे 3 इंटू -2, तो ये -6 आ जाएगा हमारे पास, क्या आ गया -6 आ गया। अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट जो चेक करें, लिमिट x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव, -2 पॉजिटिव मतलब आफ्टर -2, यानी x ग्रेटर देन -2, वो सेकंड कंडीशन में x ग्रेटर देन -2 है, सेकंड कंडीशन में x ग्रेटर देन -2 है, तो ये फंक्शन कौन सा लेंगे हम, x स्क्वायर -1, तो यहाँ पे फंक्शन f ऑफ x यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर -1 आ जाएगा। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दें, जहाँ पे x है वहाँ पे -2 लगा दें, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 -1 3। अच्छा बच्चों देखो, तीनों कंडीशन हमने निकाल ली, फर्स्ट कंडीशन का आंसर है -6, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो है -6 और राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो क्या है 3। यहाँ पे देखें लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर इक्वल नहीं है, यानी कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर जो इक्वल नहीं है, क्योंकि -6 है वो 3 है, तो इसका मतलब है अगर लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल ना हो तो फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट इक्वल ना हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो तो फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस फ्रॉम, इनको कोई नंबर 4 नाम दिया था मैंने, 4 5 एंड 6, आपकी अपनी मर्जी, जो मर्जी आप इसको नाम दे दें, क्या हमारे पास आ जाएगा जी, f ऑफ -2 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -2 नेगेटिव बट नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव, सो f of x is discontinuous function, continuous function at x equal to -2,
इसका मतलब है कि x जो है वो -2 पे क्या है जी, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। ये 2 पे क्या था, ये कंटिन्यूस था, -2 पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है। तो अच्छा बच्चों, इसमें देखिए आपने इस तरह से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसी मेथड सॉल्व करना है। आई होप सो कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा, और आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं आप इनको जो है अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें। जब तक आप कैलकुलस में प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको कैलकुलस नहीं आती। लिमिट कैलकुलस का पहला टॉपिक है और हमने इसको स्टार्ट कर चुके हैं। आप इसकी प्रैक्टिस रखें, इंशाल्लाह आगे जो है फर्दर हम इसको मजीद जो है सीखेंगे कैलकुलस को। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपका हामी नासर हो। थैंक यू सो मच।